जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त और मगन होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 23 और 24 दिसंबर को बिहार सचिवालय सहायक की एग्ज़ाम होने वाले हैं। वहीं बात करते हैं जनवरी में जो है एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब वहीं बात करते हैं और एग्ज़ाम बिहार सिविल कोड की, तो बिहार सिविल कोड का एग्ज़ाम भी जनवरी से फरवरी तक में होने की प्रबल संभावना है। तो वहीं बात करें जीके जीएस से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम में या करंट से संबंधित एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एसएससी सीजीएल का भी एग्ज़ाम चल रहा है, उसके हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन होकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। कांग्रेस के 1937 के चुनाव में भाग लेकर कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किए थे? यदि कांग्रेस की हम बात करें तो 1937 में चुनाव में भाग लेकर कितने प्रांतों में यानी कि पूर्ण बहुमत हासिल किया था? तो पूर्ण बहुमत की हम बात करें तो 5 ही में पूर्ण बहुमत को हासिल कर पाया था, पूर्ण यानी कि 5 प्रांत में। तो कुल कितने प्रांत थे? 11 प्रांत में, कुल 5 में ही इसने जो है यानी कि कुल 8 नहीं, 11 नहीं, कुल 8 प्रांत थे। कितने? 8 प्रांत। 8 में कुल 5 में ही इसने पूर्ण बहुमत की सरकारें बना पाए थे। जिसमें कि हम बात करते पूर्ण बहुमत की सरकारें 5 प्रांत में कहाँ कहाँ बने थे? पहला नंबर मद्रास बने थे, दूसरा नंबर बॉम्बे बने थे, और तीसरा नंबर क्या बात करते उड़ीसा बने थे, और चौथा बात करते हैं बिहार बने थे, और पाँचवा की बात करते तो संयुक्त प्रांत बने थे। एसयू की हम ले लेते हैं तो संयुक्त प्रांत में बने थे एसपी। तो वहीं बात करते 3 प्रांत जो है इसमें नहीं बना पाए थे। अब किस प्रांत में सरकार नहीं बना पाई थी उसकी हम बात करते। एक तो पंजाब था, और दूसरा नंबर बंगाल था, और तीसरा कौन सा प्रांत था आपको कमेंट करके बताना है। तीसरा प्रांत कौन सा था जिसमें कांग्रेस जो है सरकार नहीं बना पाए थे, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अब वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल शाहजादी जहांआरा का उपनाम था? जहांआरा का क्या उपनाम था? तो उसमें बात करें मुगल शाहजादी जहांआरा का उपनाम मखफी था। मखफी आपको याद रखना है, मखफी इसका उपनाम था। जहांआरा की हम बात करें मखफी उपनाम से कविताएं लिखती थी, इसने इसकी नाम से कविताएं लिखता है। जहांआरा कौन था? जहांआरा मुगल सम्राट शाहजहां की बेटी था। इसकी शाहजहां की बेटी था। जहांआरा ने दिल्ली में चांदनी चौक पर डिजाइन तैयार की थी। जहांआरा का उत्तराधिकारी के युद्ध में दारा सिकोह का समर्थन किया गया था, यानी कि समर्थन प्राप्त हुआ था। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की। किसकी राजसभा की शोभा गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बढ़ाते थे? यानी कि जयदेव जो था किसके राज दरबारी कवि थे? ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि घुमा के इसको पूछा गया है। तो लक्ष्मण सेन के कवि थे जयदेव, लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। और ये जो है बात करते हैं लक्ष्मण सेन सेन वंश के, यानी कि सेन वंश से संबंधित था। और सेन वंश के संस्थापक की हम बात करें तो सामंत सेन सेन वंश का संस्थापक था। और लक्ष्मण सेन बात करें बंगाल का अंतिम हिंदू शासक भी था, ये आपको याद रखनी है। लक्ष्मण सेन यानी कि सेन वंश का अंतिम शासक था, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेन वंश की राजधानी की हम बात करें तो नदिया सेन वंश की राजधानी हुआ करता था। वहीं बात करते हैं हम नेक्स्ट की। कांची का विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था, यानी किसने बनवाया था? तो इसको हम बात करते हैं कांची का कैलाश मंदिर की हम बात करें तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। अब वहीं बात करते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय की, तो कैलाश मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, यानी कि इसके द्वारा जो बनाया गया था कैलाश मंदिर तो राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और एलोरा की कैलाश मंदिर की हम बात करें तो कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था, कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था। और भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर की हम बात करें तो एलोरा का कैलाश मंदिर है, ये आपको याद रखना। एलोरा का ही कैलाश मंदिर बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भाखड़ा नगर बांध बना है, तो भाखड़ा नगर बांध किस नदी पर बना है? तो ये सतलज नदी पर बना है। भाखड़ा जो सबसे ऊंचा, यानी कोई भी चीज़ आप ऐसे याद रख सकते तो जो भी ऊंचा रहता है ना तो स्वयं भखड़ जाता है। क्या होता है? भखड़ जाता है। तो ऊंचा चीज़ भखड़ जाता है, इसलिए ऐसे याद रखना भाखड़ा नदी पर बसा है। भाखड़ा नदी कहाँ पे है? पंजाब में। 5 नदियों का जो है 5 नदियों की भूमि किसके नाम से जाना? तो पंजाब को 5 नदियों की भूमि के नाम से भी
जाना जाता है। ऐसे पंजाब में सतलज नदी पर बना है। और हीराकुंड की अगर हम बात करें तो ये महानदी उड़ीसा में बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है, 261 मीटर ऊंचा है भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर स्थित है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी प्रोजेक्ट कौन सा है? तो ये भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी प्रोजेक्ट भी इसके नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट का मूल उद्देश्य क्या था। पहला उद्देश्य भी था सिंचाई, दूसरा बिजली उत्पादन का, तीसरा बाढ़ को नियंत्रण करना भी इसका उद्देश्य था। अब वही बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। मर्मगोवा पतन कहाँ पर स्थित है? इसी में नाम छुपा हुआ है। आप इसे उच्चारण करोगे तो पता चल जाएगा, मर्मागोवा गाँव, मर्म गाँव यानी कि गोवा में स्थित है, ऐसे याद रखना है। तो ये आसानी से पता चल जाएगा। और वही बात करते हैं और सारे बंदरगाह महाराष्ट्र की हम बात करें तो इसमें जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में है। और बंदरगाह की दृष्टि से सबसे बड़ा बंदरगाह ऐसे पूछे जाए तो कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में ही स्थित है। कांडला ज्वारीय बंदरगाह की हम बात करें तो ये गुजरात में स्थित है, बहुत ही फेमस है कांडला बंदरगाह। और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी। और न्यू मंगलुरु बंदरगाह की बात करें तो ये कर्नाटक में स्थित है। वहीं बात करते हैं 27 क्वेश्चन की। निम्नलिखित प्रसिद्ध पुस्तकों में से कौन सी ऑस्टिन के साथ संबंधित है? ऑस्टिन की बात करें तो लेक्चरस ऑन जूरिस्प्रूडेंस, लेक्चरस ऑन जूरिस्प्रूडेंस है, ये जो है इसके साथ संबंधित है। अब वही बात करते हैं भारतवर्ष में खातेदारों की अधिकतम संख्या को बचत बैंक सुविधा प्रदान किसने प्रदान की? तो किसने प्रदान की? डाकघरों ने प्रदान की। भारतवर्ष में खातेदारों की अधिकतम संख्या की हम बात करें तो बचत बैंक सुविधा तो डाकघर के द्वारा प्रदान किया जाता है, ये आपको याद रखनी है। वही बात करते हैं अब नेक्स्ट की। अब बात करते हैं हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सदन से निर्वित होते हैं, यानी कि सेवानिवृत्त होते हैं। हर 2 वर्ष में कितने सदस्य? तो कुल 1/3 सदस्य जो है हर 2 वर्ष में जो है निर्मित होते हैं। अब वही बात करते हैं राज्यसभा का उल्लेख जो है किसमें किया हुआ है? तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या की बात करें तो 250 होता है। और राज्यसभा में सदस्यों की राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 किए जाते हैं। और लोकसभा में, अब विधानसभा में कितने? 2, जो कि विधानसभा में 1। ये जो है जो मनोनीत किए जाते थे राज्यसभा में, यानी कि विधानसभा में 1 और लोकसभा में 2, इसको जो है अब ख़त्म कर दिया गया, यानी कि इसको जो है अब ख़त्म कर दिया गया। ये आप मनोनीत नहीं किए जाएंगे, अब नहीं किए जाएंगे। पहले किया जाता था लेकिन अब इसको ख़त्म कर दिया गया है, सिर्फ राज्यसभा में ही मनोनीत किए जाएंगे। अब इसको याद रखनी है। वहीं बात करते हैं अब नेक्स्ट की। कागज़ पर पेंसिल से लिखते समय किस प्रकार का बल लगाया जाता है? किस प्रकार का बल लगाया जाता है? ये घर्षण बल, यानी जैसे लिखते हैं तो इसे घर्षण ही पैदा होता है, तो घर्षण बल हो गया, ये आपको याद रखनी है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित आवृत्तियों में से हमारा कौन किन आवृत्तियों को नहीं सुन पाता है? तो किन आवृत्तियों को नहीं सुन पाता है? 25,000 हर्ट्ज इसको नहीं सुन पाएगा, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो है ध्वनि हमारा कौन जो है सुन पाता है, इससे ज़्यादा नहीं सुन पाता। इन्हीं के बीच में हमारा कौन सुन पाता है। इससे 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि की हम बात, ज़्यादा अधिक सी ध्वनि की बात करें तो कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि के द्वारा सुने जाते हैं, ना कि मनुष्य के द्वारा नहीं सुन पाते हैं। अब वही बात करते हैं निम्नलिखित में से दूध से क्रीम निकालने की विधि का नाम क्या है? अगर दूध से आप क्रीम निकालते हो तो अपकेंद्रण विधि से निकाला जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है? इसका जो है घनत्व जो है कम हो जाता है इसको निकालने के बाद। और वही बात करें कपड़ा सुखाने की मशीन भी अपकेंद्रीय बल के यानी कि एग्जाम्पल पर ही कार्य करते हैं। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की। एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में जो आपसी घर्षण होता है क्या कहलाता है? एक ही पदार्थ के अगर विभिन्न अणुओं में आपसी घर्षण होता है तो उसे क्या कहा जाता है? ससंजक यानी कि असंजक बल कहा जाता है। एक ही पदार्थ के अणुओं में आपसी घर्षण को क्या कहा जाता है? असंजक बल कहा जाता है। अगर वहीं पूछे अलग अलग अणुओं के बीच घर्षण जो होता है तो उसे असंजक बल कहता है। किसे? ससंजक बल कहा जाता है। एक ही यानी कि अलग अलग अणुओं के बीच जो आपसी घर्षण होता है उसे ससंजक बल कहते हैं। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की।
विश्व में कौन सा विश्वविद्यालय सबसे पहले स्थापित हुआ था? तो बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पहले स्थापित हुआ था कब पे? 436 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ये आपको याद रखनी है। 400 नालंदा विश्वविद्यालय के पास बात करते हैं हैंसवांग का यानी कि संबंध जो बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय से ही था। और वहीं बात कर अगर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की बात करूँ 1096 ईस्वी में स्थापना किया गया था। ऑक्सफोर्ड जो कहाँ पे है? लंदन में स्थित है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की बात करें जो हार्वर्ड की बात करें तो अमेरिका में है, तो 1636 में स्थापना हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। अब वहीं बात करते हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 1885 में हुआ था जब कांग्रेस का स्थापना था, उसी समय में हुआ था। ये आपको याद रखनी है। अब वहीं बात करें रक्तदाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? रक्तदाब को जो है स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो वहीं बात करते हैं मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? 180/80 होता है, यानी कि डायस्टोलिक की बात करें तो डायस्टोलिक 80 होता है, सिस्टोलिक क्या होता है? 120 होता है। इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम हो गया तो समझ लीजिए आपका बीपी क्या हो गया? बढ़ गया। अगर इससे कम हो गया तो डायस्टोलिक 80 से, तो समझ लीजिए आपके बीपी कम हो गया। ये इसमें बढ़ गया तो इसमें कम हो गया। ये आपको याद रखनी है। अब वहीं बात करते हैं भगत सिंह को किस तिथि को फांसी की सजा दी गई थी? भगत सिंह की हम बात करें तो यह 14 फरवरी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। कब सुनाई गई थी? 14 फरवरी को। लेकिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव प्लस राजगुरु तीनों को फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 ईस्वी में दिया गया था। ये आपको याद रखनी है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट तारीख हो जाते हैं। तो 23 मार्च 1931 को 14 फरवरी को सजा सुनाई गई थी। अब वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो स्वर्ण पदक की बात करते कुल 22 जीते थे, और पदक की बात करते कुल 61 पदक जीत के आए थे, जिसमें कि गोल्ड का हम बात करते 22 जो है मेडल जीता गया था। सबसे ज़्यादा किसमें जीता गया था? कुश्ती में। अगर पूछे किसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीता गया था, तो कुश्ती में 12 खिलाड़ी गए थे, 12 को 12 जो है गोल्ड मेडल लेके आया था। अब वहीं बात करें किस देश ने 740 बिलियन अमेरिकी डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किया था? तो ये अमेरिका के द्वारा किया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। अब बात करते हैं किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है? तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार, पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार सुएला ब्रेवरमैन के द्वारा जीता गया। तो बी नंबर सुएला ब्रेवरमैन के द्वारा जीता गया है। तो ये आपको याद रखनी है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगे होंगे। वीडियो भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कम से कम एक कमेंट जरूर करें। अगर कोई सुझाव देना हो तो कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।